शंकर प्रभु पद सिरनावा, सुमिरत राम हृदय श्यावा। ऐ तन सतई भेट न मोहिनाई, ऐ तन सतई भेट मोहिनाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन बेगीरा सुआई, जय मैं सबली भक्ति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करय को आना, असपन तुम बिन करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा शिवई समेत सकोचा, कीन कवन पन कहो कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति। तदपि न कयो त्रिपुरार अराती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। जलु पय सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीति भली। बिलग होय रसु, जाय कपट खटाई परत पुनी। कपट की खटाई पड़ने के बाद में रस अलग हो जाता है, फिर मिलता नहीं है। भगवान शिव ने समझ लिया कि सती ने झूठ बोला है और कपट वेश बनाया सीता जी का। अब इस शरीर से, सती का जो ये शरीर है, इस शरीर से मैं इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, भेंट नहीं करूंगा, हो ही नहीं सकती भेंट। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए कैलाश की ओर चल पड़े। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई। उस वाणी में कहा कि हे महेश्वर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शिव जी से पूछा, हे कृपालु, बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दयालु है, दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी भगवान शिव जी ने कुछ नहीं कहा। कोई बात, कुछ नहीं कहा। जब भगवान शिव कुछ भी नहीं बोले तो सती जी समझ गई। इतनी अनुन्य विन्य की, बताओ प्रभु बताओ प्रभु, पर कुछ नहीं बोले। सती जी के समझ में आ गया, अनुमान लगा दिया सती जी ने कि भोलेनाथ सर्वज्ञ है, उन्होंने सब जान लिया।
मैंने भगवान शिव जी के साथ कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा वो अपने आप को धिक्कारने लगी सती जी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़े तो पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम भी जाता रहता है। इसलिए कपट नहीं होना चाहिए। सती जी हृदय में ही सोच रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय सोचु समूजत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कयो मोर अपराधा, शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहित जई हृदय कुलानी, निज अग समुझी न कछु कहि जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई, सतही ससोच जानि वृष केतु, कई कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तापुनि शंभु समझ मन यापन, बैठे बट दर करि कमलासन, शंकर सज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सती बसई कैलाश तब अधिक सोचु मन माय, मर मुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। भगवती सती के हृदय में इतना सोच है, अपनी करनी पे पश्चाताप है, वो अपार चिंता कर रही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया भगवान शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने नहीं कहा, परंतु शिव जी का रूप देखकर भगवती सती जी ने जान लिया कि प्राणनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, खुद की भूल है इसलिए क्या कहे, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। कुमार का जो कजावा जलता है ना, धीरे धीरे अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं अंदर ही अंदर जलने लग गया, कजावा की तरह। आवा बोलते कजावा को। भगवान शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए, उनकी चिंता को दूर करने के लिए सुंदर कथाओं कहनी शुरू कर दी। बड़ी पवित्र कथाओं और इतिहासों का वर्णन करते करते कैलाश में विश्वनाथ जी पहुंच गए। भगवान ने मन में जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार आदि गुरु शिव जी अपनी प्रतिज्ञा वहाँ याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था।
किसी को पता नहीं था। सती जी को और भगवान शिव जी को ही पता था और किसी को पता ही नहीं था। ऐसे में उनका एक ही दिन योग के समान बीतने लगा। अब वो अपना दुख किसी को बांट नहीं सकती और कैसे क्या होगा, ऐसे नए नए सोच उसके मन में आने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, नित नव सोचो सती और भारा, कब जहूँ दुख सागर पारा। मैं जो किनार रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मसा करी जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कसु उचित रहा सोहि कीना। अब विधि अस बुझहि नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोई। कहि न जाई कसु हाथ गलानी, मन महु रामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती अरन बेदु जसु गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटहूँ बेगी देय मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेऊ, मन क्रम बचन सत्य व्रत एव। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो सब दर्शी सुने प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होय मरन जय बिनय श्रम, दोष विपति बियाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। सती जी के हृदय में नित नित नया नया भारी सोच उत्पन्न होने लग गया। वो सोचने लगी कि इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर भगवान शिव के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वो किया है, परंतु हे विधाता अब मुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा भगवान शिव के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य हैं, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और मैं बिना परिश्रम ये शरीर त्याग रूपी अक्षय विपत्ति से, पति त्याग रूपी अक्षय विपत्ति से दूर हो जाऊं। इस तरह से सती एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथन्य दारुण दुख भारी। बीते संवत 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे।
जाय प्रभु पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकरो आसनु देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश बैठै काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो अर्ध तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जय पावत मख भाग। इस तरह दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान भोलेनाथ अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। समाधि खोल के भगवान राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगतपति स्वामी शिव जी समाधि से जागे हैं। उन्होंने जाकर श्री भोलेनाथ प्रभु शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। श्री शिव जी भगवान हरि की रसमय कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न आता हो। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।